एक समय की बात है। कबीर जी हिंदू तथा मुसलमान दोनों को पाप से बचाने के लिए समझाया करते थे। आप गाय को मारकर पाप के भागी बन रहे हो। आप बकरा, मुर्गा और अन्य जीवों को मारकर खाते हो, यह भी महापाप है। गाय को मारने से अल्लाह खुश नहीं होता, उल्टा नाराज होता है। मेरा वचन मानो, दया भाव रखो। सभी जीव परमात्मा के बच्चे हैं। सब जीवों में एक ही बोलनहार है, यानी एक ही जीव है। न गाय खाओ और न अन्य जीवों को खाओ। अच्छा शाकाहार भोजन करो। बासमती चावल पकाओ, उसमें घी तथा मीठा डालकर खाओ और भक्ति करो। बुरे कर्म त्याग दो। कबीर जी सभी को समझाते, परंतु काजी तथा मुल्ला इस बात का दुख मानकर कबीर जी का विरोध करते, उन्हें मारने तक की कोशिश करते। एक दिन दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी नगर में आया हुआ था। कुछ मुसलमान मिलकर सिकंदर लोधी के पास गए। हे जहांपना, हमारे धर्म की तो बेइज्जती कर दी, हम तो कहीं के नहीं छोड़े। जहांपना, एक कबीर नाम का जुलाहा काफिर हमारे धर्म के धार्मिक कर्मों को गलत बताता है, अपने को अल्लाह कहता है। हे जहांपना, आप उसको सजा दीजिए। सिकंदर लोधी ने क्रोध में आकर आदेश दिया, कबीर को पकड़कर दरबार में लाया जाए। सिपाही कबीर जी को पकड़ने के लिए जाते हैं। सुन कबीर, तुझे बादशाह सिकंदर लोधी ने बुलाया है, चल हमारे साथ। मुझसे क्या काम है बादशाह को? हमें नहीं पता, तू चल हमारे साथ। सिपाही कबीर जी और उनके माता पिता को भी दरबार में ले आते हैं। जी, मुल्ला कबीर साहिब को नीचा दिखाने के लिए एक गाय को लाकर काट देते हैं। हे जहांपना, ये जुलाहा काफिर है, यह मांस भी नहीं खाता, इसके दिल में दया नाम की कोई वस्तु नहीं है। राजा सिकंदर क्रोध में आकर कबीर जी से बोला, हे काफिर, तू अपने को अल्लाह कहता है। यदि तू अल्लाह है तो इस 2 टुकड़े हुई गाय को जीवित कर दे। हमारे नबी मोहम्मद ने मृत गाय को जीवित किया था। तू इसे जीवित कर, नहीं तो तेरे टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब चुपचाप क्यों बैठा है? दिखा अपनी शक्ति। कबीर परमात्मा बोले, मैं इस संपूर्ण संसार का मालिक हूँ। मैं कबीर अल्लाह अकबर हूँ। मैं ही संत तथा सतगुरु हूँ। मेरा नाम कबीर है। जो गाय मारी थी उसके गर्भ में बच्चा था। गाय और बच्चे दोनों के 2-2 टुकड़े पड़े हुए थे। परमात्मा कबीर जी ने हाथ से थपकी मारकर दोनों माँ बच्चे को जीवित कर दिया। काजी तथा मुल्ला ये सब देखकर उदास हो गए। उनकी नानी सी मर गई। हजारों लोग यह सब देख रहे थे। वे नीरू और नीमा को धन्य धन्य कहने लगे। धन्य है आपका पुत्र कबीर, धन्य है। कबीर साहेब की जय हो, कबीर साहेब की जय हो। परमात्मा कबीर जी खड़े थे। उनका चेहरा सिंह शेर की तरह दिखाई दे रहा था। ये देखकर राजा सिकंदर बहुत डर गया और कबीर परमात्मा के चरणों में गिर गया। हे अल्लाह की जात, मुझे क्षमा करो। हे परवरदिगार, मुझे माफ कर दो। हे राजन, बुरे कर्म त्याग कर सीधे मार्ग चलो, अपना कल्याण करवाओ, पाप न करो। काजी मुल्ला यह सब देखकर भाग गए। राजा सिकंदर ने परमात्मा कबीर जी तथा उनके मुंह बोले माता पिता नीरू नीमा को पालकियों में बैठाकर सम्मान के साथ उनके घर भिजवा दिया। इस तरह कबीर परमात्मा जी ने अपनी समर्थता का परिचय दिया।